परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। मैं मांगती हूँ हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर। आज इस 2025 का 25वें साल का पहला वचन है प्रभु, और आज हमसे तू बात करने वाला है कि इस साल में क्या होने वाला है प्रभु। आज इस वचन को हम तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु, और जो भी प्रचार होगा परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा होने दे प्रभु। मेरे शब्द नहीं, तेरे शब्द होने दे प्रभु। और परमेश्वर जो तू चाहता है वही हमारे जीवन में होने दे प्रभु। और परमेश्वर जो भी भविष्यवाणी आज आएंगी, उस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देखेंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। और परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि ये वचन लोगों के अंदर बीज के समान जाए और बड़ा बड़ा फल लाए प्रभु के जीवन में, 100 गुना फल इनके जीवन में लाए। और परमेश्वर जो भी आज भविष्यवाणी आने वाली है वो हर एक भविष्यवाणी पूरी हो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, आज की जो हमारा जो वचन है वो लूक की किताब से शुरू होने वाला है, ठीक है। और लूक के किताब में अब आप जाओ मत, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा करके लेना है। मैं आज 3 पॉइंट लेने वाली हूँ और अगले हफ्ते और 3 पॉइंट लेने वाली हूँ। मुझे एक साथ पूरा ये नहीं करना है, ठीक है। तो लूका की किताब में अभी एक स्टोरी है, आप लूक 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसी में से पूरी स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ अब, ठीक है। उसके बाद हम वचन में जाने वाले हैं। अब स्टोरी क्या है देखो। स्टोरी ये है कि सब लोग लिखना बंद कर दो प्लीज़। स्टोरी समझोगे आगे वचन प्रकटीकरण अच्छा समझेगा। स्टोरी ये है कि एक जकारिया नाम का एक व्यक्ति होता है। जकारिया एक याजक है और उसकी वाइफ का नाम है एलिशिबा, ठीक है। अब जकारिया जो है वो एक याजक है और वो याजक का काम कर रहा है। वो बहुत ही दोनों धर्मी व्यक्ति है, पर उनको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। उनको बच्चा नहीं हो रहा है। अब अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि जकारिया का, आपको पता है बहुत सारे वहाँ पे याजक थे और वहाँ पर याजकों का नंबर लगता था। मंदिर में सेवा करने के लिए, धूप जलाने के लिए याजकों का नंबर लगता था। तो वो याजक का नंबर कैसे डालते थे, वो चिट्ठियों में याजक के नाम लिखते थे और वो चिट्ठी डालते थे। जो चिट्ठी में नाम आएगा वो याजक बनेगा। इस टाइम चिट्ठी डाली और जकारिया का नाम याजक के रूप में आया कि जकारिया याजक तो था, पर इस समय इस साल पूरे साल भर में सेवकाई कौन करेगा? जकारिया, ठीक है। तो जकारिया की चिट्ठी आती है। जकारिया को अब क्या करना है? हर दिन परमेश्वर के मंदिर में जाके धूप जलाना है, ठीक है। ये उसका काम था। अब होता ऐसे है कि जब उसे धूप जलाना है, अब वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। वो अपना काम कर रहा है। एक दिन जब वो धूप जला रहा था तो अचानक से एक स्वर्गदूत उसके सामने आया, और उस स्वर्गदूत ने जब आया तो जकारिया डर गया। बोला, एकदम से स्वर्गदूत को देखा, डर गया। उस स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, मैं तुझे गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ। तो उसने बोला, क्या गुड न्यूज़ है? उसने बोला कि तुझे बच्चा नहीं है और अब तुझे बच्चा होने वाला है, ओके। और वो कहता है, वो उस टाइम पे स्वर्गदूत को ऐसा उत्तर देता है, वो अविश्वास दिखाता है उस स्वर्गदूत के ऊपर कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी उम्र हो चुकी है। एक्चुअली उसकी उम्र हो चुकी है, जकारिया की बहुत उम्र हो चुकी है, एलिजाबेथ की भी बहुत उम्र हो चुकी है। तो वो कहता है कि अब कैसे होगा मुझे अब बच्चा कैसे होगा? तो स्वर्गदूत कहता है कि मैं जिब्राइल हूँ। स्वर्गदूत जिब्राइल ये कोई मामूली स्वर्गदूत नहीं है, ये परमेश्वर के सबसे खास स्वर्गदूत में से एक है। और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में रहता हूँ, मैं वहाँ से भेजा गया हूँ तुझे गुड न्यूज़ देने के लिए कि तुझे बच्चा होने वाला है। पर क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तेरा मुंह बंद होगा और तभी खुलेगा जब ये चीज़ें पूरी होगी, ठीक है। अब जब वो बाहर आता है तो उसका मुंह बंद हो जाता है।
बाहर के याजक आने के बाद वो सारी चीज़ें याजकों को साइन लैंग्वेज में बोलता है, ये है वो है वो है। याजकों को तुरंत समझ में आता है कि इसने कुछ तो दर्शन देखा है, क्योंकि ये जाते वक्त तो अच्छा था, आते वक्त इसे क्या हुआ है पता नहीं, इसका मुंह बंद हो गया है। और अब ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि वो जाता है और अपने वाइफ को बोलता है कि मुझे परमेश्वर ने, मतलब उसका मुंह बंद हो जाता है। और वो जाने के बाद उसकी पत्नी जो है, मतलब वो उसकी सेवकाई खत्म होने के बाद उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, एलिशिबा। ओके, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि तेरी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और एलिजाबेथ जो है, जो एलिशिबा जो है, वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और फिर उस बच्चे के डिलीवरी का टाइम, मैं शॉर्ट करके स्टोरी बता रही हूँ, हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एलिशिबा का टाइम आता है प्रेग्नेंट डिलीवरी करने का। उसकी डिलीवरी होने के पहले, मतलब वो स्वर्गदूत क्या कहता है, स्वर्गदूत कहता है जकारिया को कि एक दरवाज़ा लाऊंगी, जरा फटाफट लाओ, दरवाज़ा लाओ। तो एलिजाबेथ जो है वो जकारिया जो है, जकारिया को जब स्वर्गदूत आके बोलता है तो जकारिया को स्वर्गदूत बोलता है कि तुझे लड़का होगा और उस लड़के का नाम तुझे यूहन्ना बपतिस्मा रखना है, यूहन्ना रखना है, क्योंकि वो तेरा जो लड़का है वो बहुत चुना हुआ लड़का है, परमेश्वर के नज़र में उसकी बहुत हाई वैल्यू है और वो लोगों का हृदय बदल कर यीशु के करीब लोगों को लाने वाला है। हालेलुया। और वो परमेश्वर के आगे जाने वाला भविष्यवक्ता होगा, परमेश्वर आने के पहले वो आएगा। हालेलुया। ही विल बी द फोर रनर। जब राजा लोग पहले आते थे गांव में तो वो बुलक कार्ट रथों पे आते थे, तो रथों में आने के पहले लोग उनके आगे भागते थे और बताते थे कि राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा का काम ये था कि राजा आ रहा है, तैयार हो जाओ। हालेलुया। यूहन्ना का काम ये था कि यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था, पर यूहन्ना का काम ये था कि यूहन्ना को लोगों को बताना था मसीहा मैं नहीं हूँ, जिसके बारे में लिखा गया है कि एक मसीहा आएगा, वो है यीशु, वो सारे जगत के पापों को उठाएगा, वो मैं नहीं हूँ। कुछ लोग उसको समझते थे क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था वो, तो बोलता था कि वो मैं नहीं हूँ, वो यीशु है। तो हमेशा यूहन्ना का काम ये रहा है कि उसे बताना है कि वो कौन है, यीशु है। मैं यूहन्ना बपतिस्मा हूँ और अगर ये यीशु है तो मुझे लोगों को बताना है कि ये यीशु है, इसके ऊपर विश्वास करो तो स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। और ये काम किसका था, यूहन्ना बपतिस्मा का। और उसको यीशु आने के पहले रथों के आगे भाग के क्या बताना था, राजा आ रहा है। ऐसी उसकी मिनिस्ट्री थी, राजा आ रहा है, तैयार हो जाओ। आमेन। अब जब एलिजाबेथ को बच्चा हुआ, एलिजाबेथ अब बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई, अब सब लोग बोल रहे चलो इसका नाम रखते हैं। और उस टाइम पे उनके यहाँ पे यहूदी लोगों का ऐसा था कि जो बाप का नाम होता था वही बेटे का नाम जाता था। तो एलिजाबेथ को ये बोल रहे हम उसका नाम क्या रखते हैं, हम उसका नाम ज़करिया ही रखते हैं। तो एलिजाबेथ नहीं बोलने लगी, ठीक है। फिर वो उसके पापा को पूछने लगे ज़करिया को कि तुम्हें क्या नाम रखना है। तो उसने ना एक ये लिया, स्लेट लिया, हाँ पेपर जैसा कुछ लिया, और उस पर उसने लिखा कि मुझे उसका नाम जॉन चाहिए, यूहन्ना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आपके फैमिली में किसी का नाम यूहन्ना नहीं है, आप क्यों रखना चाहते हो। उसने बोला मुझे यही नाम चाहिए क्योंकि स्वर्गदूत ने उसे कहा था कि यही नाम रखना है। और यूहन्ना का मीनिंग क्या है, ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह। तो यूहन्ना ये नाम रखना है। और जैसे वो बोलता है, मैंने आपको बोला ना कि एक चीज़ मैंने आपको आई थिंक बोलना मैं भूल गई कि जैसे वो बाहर आता है वो उसकी ज़बान बंद हो गई है, वो साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है। पर स्वर्गदूत ने क्या बोला था उसको कि जब ये बच्चा होगा तब तेरा मुंह खुलेगा,
तो जब वो नाम लिखता है ना कि मुझे नाम जकरिया नहीं चाहिए, उसका नाम लिख के देता है, उसका नाम यूहन्ना होगा, तो वो देखते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई उसका नाम यूहन्ना होगा। और जैसे वो बोलता है उसका नाम यूहन्ना होगा, उसकी जबान खुल जाती है। हालेलुया। वहाँ के लोग वो चमत्कार देख के बोलते हैं सच में ये जो लड़का है, ये लड़का कुछ तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ लड़का है, कुछ तो इस बात में, कुछ इस लड़के के में कुछ तो बड़ी बात है। हालेलुया। अब मैं पार्ट में आपको वचन बताने वाली हूँ। आज थोड़ा पार्ट, अगले हफ्ते थोड़ा पार्ट लेने वाली हूँ। ये बच्चा सच में जन्म लेता है, यूहन्ना बपतिस्मा, यूहन्ना का जन्म होता है, उसका नाम यूहन्ना रखा जाता है, और इसके अंदर पावर भी उतनी होती है। वो लोगों को, उसका काम होता है, आप बाइबल अगर पढ़ोगे तो उसका काम होता है बपतिस्मा देना। ओके, पर बपतिस्मा कौन सा देता था? वो यहूदी लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। यीशु का बपतिस्मा नहीं देता था वो, जैसे हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं वैसे वो नहीं दे रहा था। वो कौन सा बपतिस्मा दे रहा था? पश्चाताप का, कि अरे तुमने पाप किए हैं तो माफी मांगो और बपतिस्मा लो। वो यूहन्ना का बपतिस्मा था, पर वो मेन बपतिस्मा नहीं था। वो सिर्फ परमेश्वर का, अपन बोलते ना यीशु, परमेश्वर आने के पहले तुम्हारे हाथ धोल दो, तुम्हारा हृदय अच्छा रखो। वो पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था कि लोग पश्चाताप करें, परमेश्वर हमने गलती की, हमें क्षमा करो, और वो बपतिस्मा ले रहे थे। पर मेन बपतिस्मा कौन सा था? यीशु को जो देने वाले थे, जैसे हम लेते हैं, वो बपतिस्मा मेन है, जहाँ पर हम ऐलान करते हैं कि हम आगे से परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ये है स्टोरी, ठीक है। अब यहाँ से परमेश्वर नए साल के लिए आपसे बात कर रहा है, ठीक है। नए साल का वचन एफिसियों 3:20 है। कोई एफिसियों 3:20 का वचन है, परमेश्वर आपको विचारों से बढ़कर, आपके सोच से बढ़कर देने वाला है। हालेलुया। प्लीज ऐसे रिएक्शन मत दो, हंसो, कूदो, नाचो, क्योंकि ये होने वाला है। एफिशियंस 3:20 ये आपके लिए होने वाला है। Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. कोई मराठी में पढ़ेगा? आपण ज्याची काही मागणी किंवा कल्पना करतो त्यापेक्षा आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या शक्तीने फार कराव्यास जो शक्तिमान आहे. Amen. अब मैं भी पढ़ रही हूँ, एक मिनट। अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हमें काम कर रही है, जितना हम मांग सकते हैं या जहाँ तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कई अधिक कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जो आपने सोचा नहीं है वो आपके जीवन में इस साल पूरा होने वाला है। आमेन। मराठी में भी पढ़ रही हूँ। आणि आता देव जो आपल्यावर सामर्थ्यानुसार आम्हामध्ये कार्य करतो, इतकेच नव्हे तर आम्ही मागितल्यापेक्षा किंवा आमच्या अपेक्षापेक्षा अधिक कार्य करण्यास तो सामर्थ्य आहे। यहाँ से परमेश्वर आपको बोल रहा है कि परमेश्वर, प्लीज आप रिसीव करो इस वर्ड को, बोलो हालेलुया, आमेन, रिसीव करो।
परमेश्वर आपको इस साल आपके विचारों के बाहर जाकर देने वाला है। आमेन, हालेलुया, जो आपने सोचा नहीं है ना, वो पूरे होने वाले हैं काम इस साल। आमेन, हालेलुया, लोन चाहिए, लोन मिलेगा। घर चाहिए, घर मिलेगा। शादी की बात होनी है, शादी की बात शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का उद्धार बाकी है, इस साल उद्धार का दरवाजा खुलेगा। आमेन। बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं हुए हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर ने श्राप नहीं लाया, उन्हें बच्चे होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर शादी करने वाला है। बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है। आमेन, बहुत सारे लोगों को घर मिलने वाले हैं अपने। आमेन, आप बोल रहे कैसे होगा, पर ये होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। I receive it in the name of Jesus. आमेन। हम परमेश्वर के नाम से इसे स्वीकार करते Yes, हैं। Lord. आमेन। Amen. क्योंकि परमेश्वर कहा है, जो तुमने सोचा नहीं है, जो तुमने कभी अपेक्षा नहीं की, उससे बढ़कर परमेश्वर करने वाला है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। अब वचन में चलते हैं। लूक 1। चलो लूक 1। अब हम पढ़ेंगे लूक 5 से हम पढ़ेंगे, ठीक है। 5 से मैं अब पहले इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zachariah who belonged to priestly division of Abijah. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they both were old. मराठीमध्ये वाचते मी। लुका 1 6 ते 8। ओके। दोघेही देवाच्या दृष्टीने धार्मिक। यहुदा, ओके सॉरी 5 ते 8। यहुदाचा राजा हेरोद याचा दिवसांत जकारिया नावाचा एक याजक होता। तो अबियाचा याजका कुळातील होता। त्याला एक पत्नी होती, ती अहरोनाच्या वंशातील कन्यापैकी होती। तिचे नाव अलिशिबा होते। दोघेही देवाच्या दृष्टीने धार्मिक होते आणि प्रभूची आज्ञा व विधी पाळण्यात काटेकोर होते। परंतु त्यांना मूल नव्हते, कारण अलिशिबा वांझ होती आणि शिवाय दोघेही फार म्हातारे झाले होते। बस इतना ही पढ़ना है। मराठी में हिंदी में पढ़ रही हूँ। उन दिनों जब लूक 1 5 से 8। उन दिनों जब यहूदियों पर हेरोदेस का राज था, वहाँ जकारिया नाम का एक यहूदी याजक था, जो आप उपासकों के अभियाई समुदाय का था। उसकी पत्नी का नाम एलिशिबा
और वह हरून के परिवार से थी। वे दोनों ही धर्मी थे। वे बिना किसी दोष के प्रभु के सभी आदेशों और नियमों का पालन करते थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों ही बहुत बूढ़े हो गए थे। समझ में आ रहा है क्या है? यहाँ पर ये बताया गया है कि जकारिया एक याजक था, उसकी पत्नी कौन थी? एलीशिबा। और वो दोनों क्या थे? धर्मी थे। ये वापस में पढ़ रही हूँ 6 वाला, इसी में सब कुछ है। वे दोनों ही धर्मी थे। वे बिना किसी दोष के प्रभु की सेवा, आदेशों और नियम का पालन करते थे। क्या वो कुछ गलत काम करते थे? वो धर्मी व्यक्ति थे। वे बिना किसी दोष के प्रभु की सभी आदेशों का नियम का पालन करते थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों ही बहुत बूढ़े हो गए थे। है कि नहीं? अब यहाँ पर पहला पॉइंट जो मुझे आपको बताना है, लिख के लो। यू आर डूइंग एव्हरीथिंग राईट येट यू डोंट हॅव द ब्लेसिंग्स. तुम्ही सर्व काही ठीक करत आहात तरीही तुम्हाला आशीर्वाद मिळत नाही. हिंदी में लिखना है आपको. आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी आपके पास आशीर्वाद नहीं है. आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं बट फिर भी आपके पास आशीष या आशीर्वाद नाही है. तुम्ही सर्व काही ठीक करत आहात तरीही तुम्हाला आशीर्वाद मिळत नाही. यू आर डूइंग एव्हरीथिंग राइट येट यू डोंट हैव द ब्लेसिंग्स. लिखा आपने. क्या लिखा? मैं एक बार रिपीट करूं क्या हिंदी में? आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी आपके पास आशीर्वाद नहीं है. ठीक है, सुनो. अब एलिजाबेथ और जकारिया दोनों धर्मी व्यक्ति थे. और वो हमें कहाँ से समझता है? वचन एक पहला अध्याय 6, 7, 8 में लिखा है कि एलीशिबा और जकारिया दोनों भी धर्मी व्यक्ति थे. वो दोनों सही काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था. ओके, उनके पास संतान अपनी खुद की नहीं थी. कई बार आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ सही काम कर रहे हैं पर फिर भी आपके जीवन में आशीर्वाद नहीं है. और आपको बुरा लग सकता है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है. आप लोग अपने ऊपर अपने ऊपर ब्लेम कर रहे हो, अपने ऊपर डाल रहे हो कि यार शायद मैं ही नहीं प्रॉपरली चल रही हूँ, मैंने कुछ प्रॉब्लम किए हैं, मैं कुछ परमेश्वर की आराधना सही तरीके से नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे मेरे जीवन में आशीर्वाद नहीं है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रहा है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि नहीं? और हम अपने ऊपर ब्लेम करने लगते हैं कि हमारी वजह से हमने कुछ पाप किए हैं इसीलिए हमें वो आशीष नहीं मिल रहा है. पर आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि परमेश्वर आपको धर्मी देखता है. आमेन. देखो, जकारिया और एलिजाबेथ जो थी, वो एलीशिबा जो थी, वो धर्मी थे. उन्होंने कोई पाप नहीं किया था. वो परमेश्वर का हर नियम का पालन कर रहे थे, फिर भी उनके पास संतान नहीं थी. तो यहाँ पर समझने की बात क्या है? हमें शैतान को अपने मन में डालने नहीं देना चाहिए कि हमारी कुछ गलती है. कई बार हमारी गलती हो सकती है पर हर वक्त नहीं. ओके, तो परमेश्वर के ट्रैप में मत फंसो. कई बार परमेश्वर आपके जीवन में आशीष इसलिए नहीं लाता है क्योंकि उसे आपके जीवन में कुछ बड़ा मकसद को पूरा करना है. हालेलुया. अगर शादी 25 साल की उम्र में हो जाती तो क्या परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप आते? शायद नहीं आते, क्योंकि आप अपने बच्चों के इसमें लगे रहते हैं. आपके बच्चों को आपको देखना है, मेरे बच्चे कैसे बड़े होंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, क्या करेंगे, वो आपको देखते बैठेंगे. है कि नहीं? अगर मेरे भी लाइफ में अगर शादी बहुत जल्दी होनी होती 25 साल में, तो अभी तक वो बच्चा 15 साल का हो जाता. लाइक 10-15 साल का लड़का होता. है कि नहीं? इस उम्र में मुझे
पर यहीं पे परमेश्वर ने होने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मुझे शमा को या बाकी लोगों को भी एक जगह पे नहीं रखना है। वो बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, और वो बड़े काम करने के लिए अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेगी। वो सीखेगी कब? परमेश्वर की मिनिस्ट्री के बारे में, परमेश्वर के कामकाज के बारे में कैसे सीखेगी? इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हारी शादी रोक के रखी है, तुम्हारे बच्चे रोक के रखे हैं। हालेलुया। कुछ मकसद है। कई बार परमेश्वर आपको वो चीज देने के पहले आपको रुकाएगा, ताकि आपके अंदर परमेश्वर चाहता है कि धीरज उत्पन्न हो, तो वो धीरज उत्पन्न होने के लिए आपको रुकाएगा और वो आशीष नहीं देगा। कई बार परमेश्वर चाहेगा कि आप बोल्ड हो जाए, आपको मम्मी पापा का प्रेशर झेलने के लिए आपको उस इसमें डालेगा वो आग में, ताकि जब उस आग से आप गुजरोगे आप और स्ट्रांग बनोगे। अगर आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और अगर आप परमेश्वर के मिनिस्ट्री में आते हो, सपोजिंग बहुत बड़ी समस्या आ गई, आप फेस कैसे करोगे उसे? अगर आपके अंदर छोटी छोटी चीजों से अगर आप गुजरे नहीं हो, तकलीफ से गए नहीं हो, तो बड़ी चीजें लूसीफर लाएगा तो फेस कैसे करोगे? हालेलुया। कई बार आपकी गलती नहीं है कि आपके जीवन में लोग बोलते हैं, अरे पहले के जमाने के लोग ना, बच्चा नहीं है ना तो कुछ भी बोल जाते थे, बच्चा नहीं है मतलब परमेश्वर का श्राप आया है। आज भी लोग समझते हैं, अरे इसकी शादी अभी तक नहीं हुई ना, कुछ तो श्राप है, इसका बच्चा नहीं हुआ है ना, कुछ तो श्राप है, कुछ ये ना, कुछ हुआ नहीं है, शादी नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ है, तो कुछ तो ये, इसीलिए ये हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज कह रहा है कि तुम्हारे मन में शैतान विचार डाल रहा है कि तुम कुछ गलत चल रहे हो, पर तुम गलत नहीं हो। परमेश्वर ने खुद ने रोक के रखा है उस चीज को, ताकि उसका बड़ा मकसद पूरा हो। हालेलुया। कई बार अब आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे, तो परमेश्वर बोल रहा है मुझे अभी देने ही नहीं है तुझे, क्योंकि अगर मैं तुझे अभी दूं तो मेरा मकसद तो पूरा कैसे होगा? मुझे तुझे पीरियड्स बाद में देने। अगर तू यीशु में नहीं है और तेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे, पर तू यीशु में आने के बाद मैं तेरे पीरियड्स चालू करूंगा, ताकि दुनिया देख सकती है कि तेरे पीरियड्स मैं शुरू कर सकता हूँ। हालेलुया। देखो, जब लाजरस मर गया तो लोगों ने आकर बोला, चेलों ने आकर बोला, भाई लाजरस तेरा अच्छा दोस्त मर गया, जा यीशु हमें जाना चाहिए वहां पे। यीशु ने बोला नहीं, 2 दिन रुकना है हमें इधर ही। जानबूझ के यीशु रुका वहां पे। क्यों? क्योंकि उसने बोला नहीं, लाजरस मरा है ना, मरने दो। लोगों को लगा लाजरस सो गया है, ये चेलों को लगा लाजरस सो गया। बाद में यीशु ने क्लियरली बोला, बाबा लाजरस मर गया है, मुझे पता है मर गया है, पर मुझे नहीं जाना है अभी, 2 दिन के बाद मुझे जाना है। और जब यीशु गया वहां पे तो 4 दिन हो चुके थे लाजर को मर कर, गाड़ कर, और वो उसे अंदर डाला गया था। पर जानबूझकर यीशु लेट गया ताकि परमेश्वर की महिमा उसमें दिख सके। हालेलुया। कुछ चीजें आपके जीवन में लेट हो रही है ताकि परमेश्वर की महिमा लोग देख सके। हालेलुया। मरियम, यीशु जब वहां पर गया तो मरियम जो थी और मरियम और मार्था जो थी, वो यीशु के पास आई और उससे बोला, यीशु अगर थोड़ा पहले आया होता ना तो मेरा भाई बच जाता। यीशु ने बोला, वेरी गुड, मुझे यही सुनना था। पता है क्यों? क्योंकि इनका फेथ, इतना विश्वास इतना कमजोर है कि इनको चमत्कार दिखाना जरूरी है। जब मेरा चमत्कार देखोगे तब जानोगे कि मैं कौन हूं। कुछ लोग बोल के नहीं समझते, कुछ लोगों के सामने जब चमत्कार होते हैं ना तब उनको समझ में आता है कि भाई इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये खतरनाक व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? यीशु वहां पे 4 दिन के बाद गया। 4 दिन के बाद यीशु ने बोला, किधर है लाजरस? मार्था बोलते, यीशु उसको तो गाड़ दिया, अंदर है। यीशु ने बोला, किधर गाड़ा है, बताया मुझे, मैं लेकर चल मुझे वहां पे। यीशु वहां पे जाता है, बोलता है, अरे उस पत्थर को हटाओ। उसने बोला, पत्थर हटाए तो 4 दिन की गंदी बास आने लगेगी। यीशु बोलता है, पत्थर हटाओ, और यीशु बोलता है, लाजरस बाहर आ। वो जिस कपड़े उसको पहनाए गए थे वो ऐसे कपड़ों में बाहर आया। हालेलुया। अब लाजरस को मारना या लाजरस जो मर गया, क्या लाजरस मर गया का कारण ये था कि उसने पाप किया था? अगर उसने पाप किया था तो यीशु क्यों आएगा उठाने के लिए उसे?
यीशु कई बार यीशु को अपनी महिमा प्रकट करने के लिए लाजर को मरना पड़ा। कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें घटित नहीं होती है जब तुम चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर बाद में तुम्हारे जीवन से बड़ी महिमा देना चाहता है। Yes, amen. कुछ लोगों को लगता है, अरे वर्ल्ड के कुछ लोगों को लगता है अपनी 40 उम्र हो गई ना, अभी शादी नहीं हो सकती। परमेश्वर दिखाएगा शादी नहीं हो सकती, क्या बात कर रहा है। अरे तुम्हारी सोच लूसीफर की तरह हो गई है, तुम लूसीफर की तरह सोचते हो। लूसीफर बेवकूफ है और तुम भी लूसीफर की तरह सोचते हो। 40 के बाद किसने बोला शादी नहीं होगी? मैं दिखाऊंगा शादी करा के। Amen. और इसीलिए तुम्हारी शादी रुकी है। Yes, amen. जब 40 साल के बाद तुम्हारी शादी होगी और तुम 30 साल के उम्र के दिखोगे, तब बाकी के लोगों को विश्वास होगा कि भाई हमारी भी शादी हो सकती है। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर अपने प्लान्स को, अपने बिगर पर्पस को अचीव करना चाहता है, अपने बड़े मकसद को अचीव करना चाहता है, अपने बड़े मकसद को पूरा करना चाहता है। इसीलिए वो कभी कभी चीजें आपको उस टाइम पे नहीं देता है। हालेलुया। ताकि आप एक गवाही बन सको। Yes, amen. आज गाड़ी नहीं है, पर आगे जो गाड़ी आएगी ना, वो गाड़ी लेके के लोग बोलेंगे भाई इसके पास तो कुछ नहीं था, ये उबर बुक करके जाती थी। अब जो गाड़ी है भाई, गाड़ियों की लाइन लगी है। Amen. Hallelujah. कौन सी गाड़ी चाहिए? हाँ, कौन सी गाड़ी चाहिए? गाड़ियों की लाइन लगेगी। Yes, amen. ये होनी चाहिए तुम्हारी गवाही। Yes. हम उबर भी बुक करते थे ना, तो उबर हमारे लिए आता ही नहीं था, क्योंकि उबर वाले भी लूसीफर के साथ मिले हुए। डोंट कट दैट थिंग, लेट इट बी। तुम सब एक हो। उबर वाले भी मिले हुए हैं, इसीलिए हम बुक करते हैं ना गाड़ी, हमारी गाड़ी नहीं आती है। अरे तब हम बोलेंगे, अरे हम ये बुक करे, वो बुक करे, इधर गाड़ी बाजू में खड़ी है तो भी वो गाड़ी नहीं आती थी। क्यों? परमेश्वर का बड़ा मकसद पूरा करना है। परमेश्वर बोलेगा, क्षमा, मैं तेरे अंदर धीरज उत्पन्न कर रहा हूं और मैं तेरे अंदर ऐसी एक इच्छा दे रहा हूं कि तू प्रेयर कर कि तेरे को गाड़ी मिले। क्योंकि मेरे को जब गाड़ी नहीं मिलती थी तो मैं प्रेयर कर रही हूँ, गाड़ी दे दे दे। और परमेश्वर ने बोला, अब तेरे पास 100 गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा मैं। Amen. Hallelujah. और जब ये गाड़ियां लगेगी ना लाइन, तब लोग देखेंगे, बॉस इसके लाइफ में हमने देखा है यार, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, एक स्कूटर भी नहीं था, इसके पास मर्सिडीज की लाइन लग रही है। Yes, amen. Hallelujah. तो कई बार ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे लाइफ में ये हो नहीं रहा है इसलिए क्योंकि तुमने पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा होने के लिए वो तुम्हारे जीवन में कुछ डिले कर रहा है। Yes. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास ऐसी पेटेंटेड गाड़ी रहेगी, ऐसी कॉपीराइट वाली गाड़ी रहेगी, जो गाड़ी किसी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगी। Hallelujah. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अगर मैं चाहूं तो मुझे इतने लोग गिफ्ट देंगे कि पूरा इंडिया भर जाएगा गाड़ियों से, पर मुझे वो देना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने क्या बोला, मुझे इतनी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मेरे 3 या 4 टाइप के मॉडल्स चाहिए। जो गाड़ी जिंदगी में किसी के पास जनरेशन में नहीं होगी, उसको मैं चलाऊंगी। क्यों? परमेश्वर की महिमा होने के लिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तो समझो कई बार कि तुम नहीं कर रहे हो, तुमने गलती की है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की महिमा दिखानी है। लाजर जब 4 दिन के बाद उठा तो परमेश्वर यीशु के ऊपर सारा पूरा जग, पूरा गांव विश्वास करने लगा। हालेलुया। और गांव का गांव यीशु में आ गया। हालेलुया। Hallelujah. ध्यान में रखो, यीशु कई बार आपके जीवन में डिले करता है क्योंकि उसमें भी कोई भी कुछ तो बहुत बड़ा मकसद है उसका। Hallelujah. और आपको लगता है, अरे यार मेरे 40 साल के बाद शादी होके फिर मैं मेरे बच्चों को कैसे संभालूं, क्योंकि अभी मुझे बूढ़ापन लग रहा है, हड्डियां मेरी कमजोर हो रही। परमेश्वर आपको ताकत देगा, Amen. आपको पैसा देगा। सी देखो, जब परमेश्वर आपको उसके प्लान के लिए रुकने को बोलता है ना, तो उसके बाद वो आपके लिए चीजें भी देता है।
जकारिया और एलिजाबेथ का जो आप देखोगे, दे वर वेल पास्ट इयर्स, लाइक उनके जो साल थे बच्चा पैदा करने के, वो चले गए थे। उन्हें के शरीर में परमेश्वर ने वो कमजोर जो उनके जो शरीर थे ना, उनको वापस से बलवंत किया। वापस से एलिजाबेथ के पीरियड चालू हो गए। ये क्या था? चमत्कार था। वापस से जकारिया का क्या हुआ? जकारिया को ताकत मिली। हालेलुया, आमेन। सी, जब परमेश्वर आपके लिए कुछ डिले करता है उसकी महिमा होने के लिए, जब परमेश्वर आपको थोड़ा देर लगा रहा है, आपके जीवन में होने नहीं दे रहा है उसकी महिमा के लिए, तो जब होगा ना, तो आपको उसके लिए जो जरूरी पड़ेगा ना, वो सब देगा। एंड में बहुत साल के बाद, अरे 50 साल की उम्र में अगर किसी को बच्चा होता है तो उसको ताकत भी देगा बच्चे को संभालने के लिए, पैसा भी देगा, गाड़ी भी देगा, नौकर भी देगा। परमेश्वर बोलेगा, तूने मेरे लिए इतना किया, क्या मैं तेरे को नौकर नहीं दे सकता? मैं तेरे को पैसा नहीं दे सकता? क्या मैं तेरे को ऐशो आराम नहीं दे सकता? तुझे अभी लग रहा है मैं कैसे भागूंगी उस लड़के के पीछे या बच्चों के पीछे, पर तुझे क्या पता मैं लोग नहीं दूंगा वो बच्चों को संभालने के लिए। परमेश्वर ने बोला, तूने मेरे नाम को ऊंचा करने के लिए इतना दर्द सहा, इतने लोगों के टॉन्ट सहे, इतना अपमान निंदा सही, तो क्या मैं तेरे लिए नहीं कर सकता? निराश मत हो जाओ। ये साल 2025 परमेश्वर कह रहा है मेरे महिमा का साल है। एंड आई विल शो माय फेवर ओवर यू। लोग तुम्हारे जीवन से महिमा देखेंगे। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने तुम्हें राइट ऑफ किया है ना, जिन जिन लोगों ने तुम्हें बोला है ना कि हट इनका कुछ नहीं हो सकता, हट इनकी उम्र हो गई है, हट इनको बच्चा नहीं होगा, वो सब लोग तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम होते हुए देखेंगे। और उसके बाद उनके ऊपर न्याय आएगा, क्योंकि उन्होंने ये वो चीज बोली, उन्होंने परमेश्वर के काम को चैलेंज किया। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको एक भविष्यवाणी देना चाहता है। अब तक जो आपके जीवन में काम डिले हो चुके हैं, आज परमेश्वर बोल रहा है 2025 में वो डिले खत्म हो रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है आप पूरे जग में परमेश्वर की महिमा बनने वाले हो। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की भलाई उत्पन्न होने वाली है, और बाकी के लोगों के अंदर विश्वास आपको देखकर आने वाला है, और वो लोग भी यीशु पर विश्वास करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में वो चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। आपको पता है आपके लाइफ को, मेरे लाइफ को कई लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, बहुत सालों से आत्मा में कुछ लोग देख रहे हैं बहुत सालों से, और वो देख रहे हैं और वो जानते हैं कि अरे यार इसकी लाइफ बहुत टफ रही है, पर अब 2025 में मेरे जीवन में आशीष आते हुए भी देखने वाले हैं, आपके जीवन में आशीष आते हुए भी देखने वाले हैं, और आप परमेश्वर की महिमा पूरे जगत में प्रकट करने वाले हो। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, लूक 1:8-13 पढ़ेंगे हम। लूक 1:8-13 इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। Once when Zacharias' division was on duty and he was serving as priest before God, he was chosen by Lot according to the custom of the priesthood to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zacharias saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zachariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth
will bear you a son and you are to call him John. मराठी में पढ़ रही हूँ. लूक 1:8-13. जेव्हा जकारियाच्या गटाची मंदिरात सेवा करण्याची वेळ आली आणि त्यावेळी तो तिथे देवाचा याजक म्हणून सेवा करीत होता, याजकांच्या प्रथेप्रमाणे मंदिरात देवापुढे धूप जाळण्यासाठी चिठ्ठ्या टाकून त्याची निवड करण्यात आली. तेव्हा धूप जाळण्याची वेळी सर्वजण बाहेर जमून प्रार्थना करीत होते. तेव्हा देवाच्या दूताने त्याला दर्शन दिले. देवदूत धूप जाळण्याच्या वेदीच्या उजव्या बाजूला उभा होता. जेव्हा जकार्याने त्याला पाहिले तेव्हा तो अस्वस्थ झाला आणि त्याला भीती वाटली. देवदूत त्याला म्हणाला, जकार्या भिवू नको, कारण तुझी प्रार्थना ऐकण्यात आली आहे आणि तुझी पत्नी अलिशिबा अलिशिबापासून तुला मुलगा होईल. तू त्याचे नाव योहान ठेव. हालेलुया. 8-13 हिंदी में पढ़ रही हूँ. लूक 1:8-13. जब जकारिया के समुदाय के मंदिर में याजक के काम की बारी थी और वह परमेश्वर के सामने उपासना के लिए उपस्थित था, तो याजकों में चली आ रही परंपरा के अनुसार पर्ची डालकर उसे चुना गया कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए. जब धूप जलाने का समय आया तो बाहर इकट्ठा हुए लोग प्रार्थना कर रहे थे. उसी समय जकरिया के सामने प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ. वह धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा था. जब जकरिया ने उसे दूत को देखा तो वो घबरा गया और भय ने जैसे उसे जकड़ लिया हो. फिर प्रभु के दूत ने उससे कहा, जकरिया डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए तेरी पत्नी एलिशिबा एक पुत्र को जन्म देगी. तू उसका नाम यूहन्ना रखना. हालेलुया. समझ में आ रहा है? एलिशिबा क्या करने गया था? धूप जलाने गया था. वहां पर कौन आया? स्वर्गदूत. स्वर्गदूत को देखकर वो डर गया. स्वर्गदूत ने बोला, डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है. और क्या बोला जकरिया को कि जकरिया, एलिशिबा देखो, फिर प्रभु के दूत ने उससे कहा, जकरिया डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी एलिशिबा एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यूहन्ना रखना. तेरी पत्नी पुत्र को जन्म देने वाली है और तू उसका नाम यूहन्ना रखना. मेरा दूसरा पॉइंट लिख के लो. लॉन्ग अवेटेड मिरेकल्स आर गोइंग टू कम टू पास दिस ईयर. लॉन्ग अवेटेड मिरेकल्स आर गोइंग टू कम टू पास दिस ईयर. बऱ्याच वर्षापासून तुमचे थांबलेल्या गोष्टी या वर्षी होणार आहेत. बऱ्याच वर्षापासून तुमच्या थांबलेल्या गोष्टी या वर्षी होणार आहेत. लंबे समय से जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं वो चमत्कार इस साल होने वाला है. लंबे समय से जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं वो चमत्कार इस साल होने वाला है. लिखा. ठीक है. देखो, अचानक से स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने कहा, जकारिया, मैं स्वर्गदूत हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, मैं तुझे गुड न्यूज़ देने के लिए आया हूँ. और वो गुड न्यूज़ क्या है? कि तुझे बच्चा होने वाला है. तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुझे बच्चा होने वाला है. हालेलुया. देखो, एलिजाबेथ और जकारिया जो थे वो दोनों ने काफ़ी बरस वेट किया था बच्चा होने के लिए और अब उनका टाइम निकल गया था. लेडीज़ लोगों के पीरियड्स 45-48 में ख़त्म हो जाते हैं मोस्टली. उसके बाद में उनको बच्चा नहीं हो सकता है. सरोगसी की बात मैं नहीं कर रही हूँ कि किसी के अंदर डाल के बच्चा निकालो, वो नहीं बोल रही हूँ मैं. नॉर्मल बच्चा, देखो, परमेश्वर उस टाइम पे सरोगसी वो सब कुछ नहीं था. डायरेक्ट परमेश्वर ने बोला, तेरे अंदर से बच्चा आएगा तो तेरे अंदर से आएगा. तू 60 साल की हो या 70 साल की हो. समझ में आ रहा है?
और उस समय एलिजाबेथ और जकारिया का काफ़ी एज हो चुका था। एलिजाबेथ के पीरियड्स ख़त्म हुए होंगे, जकारिया के पास ताकत नहीं होगी और बच्चा होने का कोई चांस नहीं था। पर परमेश्वर का स्वर्गदूत तुरंत आया और एक गुड न्यूज़ उन्हें दी कि तुझे बच्चा होने वाला है। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ काम हैं जो बहुत साल से रुके पड़े हैं, बहुत साल से रुके हैं, अब तक हुए नहीं हैं और इतना रेजिस्टेंस है कि वो रेजिस्टेंस मतलब होने नहीं दे रहा है। शैतान लड़ रहा है, उन चीज़ों को होने नहीं दे रहा है और हमें लग रहा है कि शायद से अरे यार शैतान लड़ रहा है, शैतान लड़ रहा है, पर परमेश्वर का समय अब तक नहीं आया है। ओके, शैतान परमेश्वर का समय आने पर कुछ नहीं कर सकता। आमीन। ये बात ध्यान में रखो, जब आपका समय आएगा कि कोई बाप, किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता। आपको परमेश्वर भविष्यवाणी दे रहा है कि आपके रुके हुए सारे काम इस साल पूरे होने वाले हैं। यीशु के नाम से मैं ग्रहण करती हूँ, यीशु के नाम से मैं ग्रहण करता हूँ। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। ओके, जकारिया, और देखो जकारिया का बहुत साल हो गए थे, एलिजाबेथ, अब उन्होंने होप्स छोड़ दिए थे कि हमें बच्चा होगा। शायद आपने भी होप्स छोड़ दिए कि मेरी शादी होगी, शायद मेरा बच्चा होगा, शायद मेरे लाइफ में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि आपका रूटीन चल रहा है। काम में से घर पे आ रहे हो, भांडी ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, रात को सो रहे हो, वापस काम पे जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यही मेरी लाइफ है, दूसरों के बच्चों को संभालने का और काम पे जाने का, आने का, काम करने का, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा रूटीन है। पर परमेश्वर अब कह रहा है कि मैं तेरे रूटीन को डिस्टर्ब करने वाला हूँ। हालेलुया, आमेन। आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब योर रूटीन। मैं तुम्हारे रूटीन को डिस्टर्ब करने वाला हूँ। तुम वो सोच रहे हो कि हमेशा मुझे यही काम है, यहाँ पे आने का, नाश्ता करने का, खाने पीने का, इसको देने का, वापस चले जाने का, वहाँ पे भांडी घासने का, पोता मारने का, झाड़ू मारने का, वापस आने का, मेरा काम ये एक। कुछ लोगों के काम ये हो सकते हैं, कुछ लोगों के काम जॉब पे जाना हो सकता है। हाँ, बस जॉब पे जाना, आना, ये करना, बस यही रूटीन रहेगा, कुछ नया नहीं है। परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि आपके लॉन्ग अवेटेड मिरेकल, जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा था जो अब तक नहीं हुई है और आपने होप्स छोड़ दिया, आशा छोड़ दी, वो चीज़ें 2025 में होने वाली है। आमेन। एलिजाबेथ और जकारिया ने आशा छोड़ दी थी, इसीलिए जकारिया ने बोला ऐसा कैसा हो सकता है, जब स्वर्गदूत आके तुझे बोल रहा है कि ऐसे होने वाला है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था ना। पर उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने अपने आप को देखा और उसने सोचा कि भाई अब कुछ नहीं हुआ मेरा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर जकारिया का जो रूटीन था, उसका रूटीन क्या था, धूप जलाना, एलिजाबेथ का खाना बनाना रूटीन था। परमेश्वर ने अचानक से अपने स्वर्गदूत को भेजकर बोला मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि तुम्हें बच्चा होने वाला है। आज परमेश्वर आपसे अचानक से बोल रहा है 2025 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। सबसे बेहतरीन साल, ये साल आपके जीवन में होने वाला है, जहां पर आपको बहुत सारे लोगों को, आपको नए दर्शन मिलने वाले हैं, आपको दिशा मिलने वाली है, आपके बच्चे होने वाले हैं, आपकी शादी होने वाली है, आपके डॉक्यूमेंट्स रिलीज होने वाले हैं। हालेलुया। जो भी अब तक पकड़ा हुआ था शैतान ने, अब वो छूटने वाला है यीशु के नाम से। हाँ, पर बोल रहे 1280 जी कब से पेंडिंग है यार, अब 2025 में वो रिलीज होगा। आमेन, हालेलुया। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। करते हैं। हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, हमारा पासपोर्ट हो या जो भी हो,
सब रिलीज होगा इस साल। आमेन, हालेलुया। ये यीशु के नाम से ये होगा, यस, क्योंकि आमेन। 2025 ये साल परमेश्वर ने डिक्लेयर किया आपके आशीष का साल। यस, हालेलुया, आपके आशीष का साल है 2025। यस, आमेन। जो आपने मांगा नहीं था वो भी आपको इस साल मिला है 1 तारीख को। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में अचानक से गुड न्यूज आएगी आमेन, और आप हालेलुया। इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखोगे। यस, आमेन। अब बहुत सारी चीजें जिनके लिए आप रुके और वो नहीं हुई है ना, वो चीजें आपके लिए होने वाली है। यस, अगर आप शादी के लिए रुके हो वो नहीं हुई है, वो होने वाला है। आप बच्चे के लिए रुके हो वो नहीं हो रहा, वो होने वाला है। आप कोई सर्टिफिकेट्स के लिए रुके हो तो वो सर्टिफिकेट्स रिलीज होने वाले हैं। आपके गवर्नमेंट इनकम टैक्स से कोई सर्टिफिकेट्स आने बाकी है 1280 का, तो वो रिलीज होने वाला है। यस, आमेन। अब और पकड़ के नहीं रख सकते वो। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलोगे परमेश्वर मैं 40 साल की हूँ, अब मुझे कौन पसंद करेगा, कौन मेरे से शादी करेगा? परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है। Yes, amen. परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है। परमेश्वर ने आपके लिए एक राइट लड़का लड़की रखी है। Yes. और वो आपको मिलेगा। आमेन, आमेन, आपको आमेन। आपकी जो इच्छाएं है कि परमेश्वर मुझे 2025 में कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत सालों से वेट कर रही हूँ, परमेश्वर मैं 30 साल से वेट कर रही हूँ, मैं 34 ईयर्स से वेट कर रही हूँ, मैं 40 साल से वेट कर रहा हूँ, अब वो चीजें पूरी 2025 में होने वाली है। हालेलुया। रिसीव बोलो, मैं ग्रहण करती हूँ यीशु के नाम से, मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम से। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। आखिरी एक लास्ट पॉइंट है। क्या आपको अंदर ये आ रहा है? विश्वास। सी मुझे परमेश्वर ने और भी पॉइंट दिए, पर मैं ये तीसरा पॉइंट लेके ख़त्म करने वाली हूँ। अगले इसमें और भी कुछ है, ओके, जिससे आपको प्रोत्साहन मिलने वाला है, पर मैं सब एक साथ आपको नहीं दे सकती, ठीक है? कुछ अगले हफ्ते के लिए भी रखूँ। देखो, अब हम जाएंगे वचन 1:18 से 24 पढ़ेंगे। लूका 1:18 से 24। Luke 1:18-24. Zachariah asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years." The angel said to him, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now you will be silent and not be able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time." Meanwhile, the people were waiting for Zachariah and wondering why he stayed so long in the temple. When he came out, they realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them but remained unable to speak. When his time of service was completed, he returned home. After this, his wife Elizabeth became pregnant and for 5 months remained in seclusion. मराठी में पढ़ रही हूँ अब। लुका 1:18-24. मग जकारिया देवदूताला म्हणाला, हे खरे आहे, हे मला कसे समजेल, कारण मी वृद्ध मनुष्य आहे आणि माझी पत्नी सुद्धा वृद्ध झाली आहे. आणि देवदूताने उत्तर दिले, तो म्हणाला, मी गब्रियल आहे. मी देवाच्या समक्षतेमध्ये उभा राहतो आणि मला तुझ्याशी बोलायला व तुला ही सुवार्ता सांगायला पाठवण्यात आले आहे. हालेलुया. पण हे लक्षात ठेव, तू मुका राहशील हे घडेपर्यंत. तू बोलता येणार नाही, कारण माझे शब्द जे योग्य वेळी खरे ठरणार आहेत त्या माझ्या शब्दांवर तू विश्वास ठेवला नाहीस. लोक जकार्याची वाट पाहत होते आणि तो मंदिरात इतका वेळ का राहिला याचे त्यांना नवल वाटत होते.
जेव्हा तो बाहेर आला तेव्हा त्याला त्यांच्याशी बोलता येईना. मग त्यांना जाणीव झाली की मंदिरात त्याने दृष्टांत पाहिला आहे. तो त्यांना खुणा करीत होता परंतु बोलू शकत नव्हता. मग असे झाले की त्याच्या सेवेचा कालावधी संपल्यानंतर तो घरी गेला. काही काळानंतर त्याची पत्नी अलिशिबा गरोदर राहिली आणि 5 महिने तिने स्वतः एकांतवास पत्करला. ती म्हणाली एकांतवास पत्करला. बस 24 पर्यंतच. 18 से हिंदी में पढ़ रही हूँ और बाद में मैं बताऊंगी. जब जकरिया ने प्रभु के दूत से कहा कि मैं ये कैसे जानूं कि यह सच है, क्योंकि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है. तब प्रभु के दूत ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ. मैं वह हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ. मुझे तुझसे बात करने और इस सुसमाचार को बताने को भेजा गया है. किंतु देख, क्योंकि तूने मेरे शब्दों पर जो निश्चित समय आने पर सत्य सिद्ध होंगे विश्वास नहीं किया, इसलिए तू गूंगा हो जाएगा और उस दिन तक नहीं बोल पाएगा जब तक यह पूरा न हो ले. उधर बाहर लोग जकरिया की प्रतीक्षा कर रहे थे. उन्हें अचरज हो रहा था कि वह इतनी देर मंदिर में क्यों रुका हुआ है. फिर जब वह बाहर आया तो वो बोल नहीं पा रहा था. उन्हें लगा जैसे मंदिर के भीतर उसे कोई दर्शन हुआ हो. वह गूंगा हो गया और केवल संकेत कर रहा था. और फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी उपासना का समय पूरा हो गया तो वह वापस अपने घर लौट गया. थोड़े दिनों बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई. 5 महीने तक वह सबसे अलग थलग रही. उसने कहा, अब अंत में जाकर इस प्रकार प्रभु ने मेरी सहायता की है. लोगों के बीच मेरी लाज रखने को उसने मेरी सुधि ली. हालेलुया. चलो 25वां हम नहीं पढ़ेंगे, 25वां 24 तक की, ठीक है, क्योंकि आगे भी है. मुझे ये लास्ट पॉइंट है और मैं समझा कि आगे जो है वो बहुत धमाल है. अभी भी धमाल नहीं है क्या? है ना? जाग रहे हैं सब लोग. क्या बात है. एक जांभई ने खतरनाक म्हणजे वर्षाचा पहिला आठवडा खतरनाक न जांभई देता. नाही पाणी बिणी प्या पण जांभई नका देऊ. एक आठवडा तरी, पहिला आठवडा तरी. ओके, चलो पॉइंट लिख के लो. When God gives you any prophecy, don't doubt. Okay? When God gives you any prophecy, don't doubt. जब परमेश्वर आपको कुछ भविष्यवाणी देता है, जब परमेश्वर आपको कोई भविष्यवाणी देता है या आपसे कोई वादा करता है तो उस बात पर शक ना कीजिए. जब परमेश्वर आपको कोई भविष्यवाणी या आपसे कोई वादा करता है तो उस बात पर शक ना कीजिए. जेव्हा परमेश्वर तुम्हाला भविष्यवाणी किंवा वायदा वचन देतो त्यावर अविश्वास दाखवू नका. जेव्हा परमेश्वर तुम्हाला भविष्यवाणी किंवा वायदा वचन देतो त्यावर अविश्वास दाखवू नका. हिंदी रिपीट करूं? कौन सा रिपीट करूं? हिंदी. जब परमेश्वर आपको कोई भविष्यवाणी देता है या आपसे कोई वादा करता है तो उस बात पर शक ना कीजिए. ठीक है, सुनो. अब हुआ है, सब सुनो. अब बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, जब भविष्यवाणी परमेश्वर आपको कोई भी भविष्यवाणी देता है तो उस भविष्यवाणी को डाउट मत कीजिए. जब परमेश्वर ने अगर बोला कि आपको आगे चल के कि आपके पास गाड़ी होगी तो अरे डाउट मत कीजिए कि अरे हमारे पास तो अभी बैंक बैलेंस भी नहीं है तो गाड़ी कहाँ से आएगी. डोंट डाउट. संदेह मत करो परमेश्वर के, अविश्वास मत दिखाओ परमेश्वर के भविष्यवाणी पर. परमेश्वर ने नहीं देखा है तुम्हारे दिन, वो आदि और अंत है.
उसे तुम्हारे दिन आगे के क्या है पता है, और वो गाड़ी भी कैसे आपको देगा वो आप उसे भी पता है। आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर परमेश्वर बोल रहा है आपका घर भी होने वाला है, विश्वास करो आपका घर होगा। Yes, amen. पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा, कहाँ से होंगे, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी आएगी, परमेश्वर सारी चीज़ों दरवाजे खोल देगा। Yes, जो नहीं भी amen. देने वाले हैं वो भी आपको देख के खाली करेंगे भाई। Yes, बोलेंगे भाई amen. तुम निकलो पर हम 10 लाख रुपए देते हैं, बाकी का एडजस्ट हो जाएगा। Amen. तुम्हें नहीं पता कहाँ से पैसे रिलीज होंगे। देखो, जो भी परमेश्वर कभी भी आपसे कोई भी वादा भी करता है ना, या भविष्यवाणी आपको देता है, वादा करना भविष्यवाणी देना एक ही बात है कि मैं आप इस साल के बाद इस व्यक्ति को मिलने वाले हो, तो उस भविष्यवाणी पर डाउट मत करो कि यार अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी तो वो व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में मुझे बोला गया है वो तो मैं उसके लाइफ में हूँ ही नहीं, तो वो व्यक्ति कैसे मुझे मिलेगा। या मुझे गाड़ी के बारे में बोला गया है तो गाड़ी कैसे आएगी, अभी तो मेरे पास हाल फिलहाल कुछ पैसे नहीं है। या मुझे अगर बोला गया है कि तेरा बहुत बड़ा बंगलो होगा, तो मेरे पास अभी घर रहने के लिए नहीं है, मैं भाड़े पे रह रही हूँ, मैं कुछ कैसे बंगलो लूँगी। डोंट डाउट, समझ में आ रहा है? उस बात पे डाउट मत करो, शक मत करो। परमेश्वर ने आपको बोला है ना कि मैं तुम्हें दूंगा, तो वो उस टाइम पर आपके लिए, जब वो समय आएगा वो उस टाइम पर आपको देगा। Yes, amen. आपको बोला है ना परमेश्वर ने 40 साल के बाद आप उस व्यक्ति को मिलोगे, आप उस व्यक्ति को मिलोगे। Yes, amen. आपको परमेश्वर ने बोला है ना गाड़ी देगा, आपको बच्चा होगा, बोला है परमेश्वर ने तो होगा। Yes, amen. आमेन। Amen. देखो, एलिजाबेथ और जकारिया जो था उसको भविष्यवाणी आई जकारिया को, और जकारिया ने भविष्यवाणी को कुछ अच्छी तरीके से स्वीकार नहीं किया, और क्या हुआ, डाउट, संदेह लाया आपके मन में, अविश्वास किया कि यार मेरा एज हो गया है। अब जकारिया की जकारिया को क्या लगा, उसकी सिचुएशन जकारिया ने देखी कि भाई मेरा एज हो गया है, मैं अब 60-70 साल का हो गया हूँ, वो भी 60-70 साल की हो गई है, अब कैसे बच्चा होगा। तो कई बार जब आपको परमेश्वर भविष्यवाणी देगा ना, तो आपकी सिचुएशन उस भविष्यवाणी से काफ़ी अलग होगी। आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है और भविष्यवाणी आपके लिए बहुत बड़ी आ सकती है, पर उस वक्त आप परमेश्वर के दिए हुए वचन को नकारो मत, अविश्वास मत दिखाओ, विश्वास दिखाओ कि हाँ परमेश्वर तू बोल रहा है ना, होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो देख लेगा कहाँ से कहाँ होगा। हालेलुया। Hallelujah. कविता ने एक भविष्यवाणी लाई थी कि हमारा चर्च बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैंने उस भविष्यवाणी को रिसीव किया है। मुझे पता है आज ये छोटा है, अगर मैं नेचुरल सर्कमस्टांसेस देखूं तो मेरे घर में ही चर्च चल रहा है, और जो भविष्यवाणी उसने मुझे दी थी वो तो है कि अपनी खुद की लैंड होने वाली है, हम अपना चर्च में रहने वाले, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं ऐसे। तो अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ, तो मेरे आंखें नेचुरल आइज से जब मैं देखती हूँ, जब शारीरिक आंखों से मैं देखती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, पर जब मैं आत्मिक आंखों से देखती हूँ कि नहीं, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ने बोला है वो पूरा करेगा, तो परमेश्वर ये घर से निकाल कर हमें अपनी लैंड भी देगा। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। हमारी लैंड भी बनेगी और वहाँ पे बड़ा स्टेडियम जैसा भी बनेगा जहाँ पे इतने लोग बैठ पाएंगे। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। आज दिख रहा है क्या? नहीं। आज बैंक बैलेंस है क्या? नहीं। लैंड खरीदने के पैसे है क्या? नहीं। कुछ नहीं है, पर विश्वास है मेरे अंदर कि ये होगा यीशु के नाम से, Amen. क्योंकि यीशु ने बोला है तो होगा, मैं डाउट नहीं करूंगी। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. कभी भी ना परमेश्वर कई बार तुम्हें ऐसी कुछ चीजें बोलेगा जो आपके विचारों से बढ़कर है। मैंने बोला ना आपको, जो मांगा नहीं था वो तूने दिया, जो सोचा नहीं था वो हमें तूने दिया। इतने बड़े बड़े काम आपके जीवन में होने वाले हैं। जो सोचा नहीं था वो तूने मुझे दिया, जो मांगा नहीं था वो तूने मुझे दिया। ये इतनी बड़ी चीजें आपके जीवन में होने वाली है। जो आपने मांगी नहीं है वो भी चीजें आपको मिलने वाली है। Yes, amen. जो आपने सोचा नहीं है वो आपको मिलने वाला है। Yes, जो आंखों ने amen. देखा नहीं है, कानों से सुना नहीं है, Yes, हृदय में, चित्त में आया नहीं है कभी मन में, वो देने वाला है परमेश्वर Yes, आपके लिए। amen. Hallelujah.
आप सिर्फ रिसीव करो। Yes. बोलो परमेश्वर मैं ग्रहण करती हूँ परमेश्वर यीशु में ग्रहण कि आज जो भी भविष्यवाणी तू मुझे दे रहा है आज जो भी भविष्यवाणी तू मुझे दे रहा है वो सारे पूरे होंगे यीशु के नाम से। वो सारे पूरे हो गए यीशु के नाम से। आमेन। आमेन। कई बार हमें क्या लगता है कभी इस ऐसे देखा ना, अगर मैंने देखा ये हम 4-5 ही लोग हैं और कविता की भविष्यवाणी आ रही है हमारा चर्च बहुत बड़ा होने वाला, तो मुझे क्या लगता है नेचुरल आइज से मैं जब देख रही हूँ शारीरिक रूप से क्या मुझे कुछ बदलाव दिख रहा है, पर जब मैं इम्पॉसिबल लग रहा है यार ये चीज़ जगह से छोड़ के हम कहाँ जाने वाले, कहाँ लैंड लेंगे, कैसे होगा, पर जब आत्मा में हम वो देखते हैं परमेश्वर उसे करेगा। तो कभी भी आपकी परिस्थिति, करंट परिस्थिति को मत देखो, आपकी अभी की स्थिति को मत देखो, आप परमेश्वर जो दिखा रहा है उस पर विश्वास करो। Yes, amen. सुपरनेचुरल मतलब आत्मिक आंखों से देखना शुरू करो Yes, amen. कि नहीं परमेश्वर ने बोला है ना वो करेगा। Yes, क्योंकि परमेश्वर में वो ताकत है, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, वो मनुष्य नहीं है जो बोल के मुकर जाए। Yes. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर आपसे कोई भी वादा किया है वो करेगा, Yes, amen. वो सामने वाले व्यक्ति को तैयार करेगा आपसे मिलने के लिए। Yes, amen. उसको टेंशन आता है पर वो व्यक्ति इतना ये नहीं है, पर वो व्यक्ति को तैयार करेगा आपसे मिलने के लिए कि नहीं तुझे जाना है और मिलना है उनसे, तो वो तैयार करेगा क्योंकि आपको भविष्यवाणी दी है, परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा। Yes, amen. जकारिया ने और एलिजाबेथ ने अपने शरीर को देखा और बोला भाई हम बच्चा नहीं पैदा कर सकते, और ये उसकी गलती थी। उसने नेचुरल सर्कमस्टांसेस को देखा, उसने जो घटित हो रही है ना चीज़ें उसके सामने उसको देखा, पर उसने ये नहीं देखा कि जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो बोल रहा है जब मुझे बच्चा होगा तो परमेश्वर कुछ भी मेरे शरीर में चेंजेस लाएगा पर मैं बच्चा पैदा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा विश्वास करते रहो। अगर परमेश्वर ने कोई भी भविष्यवाणी आपको दी है, विश्वास करो वो भविष्यवाणी पूरी होगी और आप एक गवाही बनोगे और आपके द्वारा कई लोगों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा आगे बढ़ने का। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। और आप आगे चल के क्या हुआ, जब भविष्यवाणी आई तो अगर आप आगे हम पढ़ेंगे तो एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हुई और यूहन्ना आया। Yes, हालेलुया। 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 देखो परमेश्वर कभी भी ऐसी काम नहीं करता है। परमेश्वर जब बोलता है वो उसे पूरा भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आधे अधूरे काम नहीं करता है। उसने बोला है वो करेगा। आमेन। Yes, amen. पता नहीं मुझे एक वचन मैं दूं या बाद में दूं, एक वचन आ रहा है मेरे मन में। ओके, एक वचन मेरे मन में आ रहा है। यशायाह एक मिनट मुझे खोलने दो पहले। हाँ, मराठी में पढ़ रही हूँ। यशायाह 55:11, यशायाह 55:11 लिख के ले लो।
तसेच माझ्या तोंडातून निघालेले शब्द परत येत नाही, तर त्या शब्दाप्रमाणे गोष्टी घडतात. आमेन. म्हणजेच माझे शब्द मला पाहिजे असलेल्या गोष्टी घडवून आणतात. मी त्यांना ज्या गोष्टी करण्यासाठी पाठवलेले असते त्या गोष्टी करण्यात ते यशस्वी होतात. हालेलुया. हालेलुया. ऐसे ही मेरे मुख के शब्द, यशाया 55:11, ऐसे ही मेरे मुख में से मेरे शब्द निकलते हैं और जब तक घटनाओं को घटा नहीं लेते वे वापस नहीं आते हैं. मेरे शब्द ऐसी घटनाओं को घटाते हैं जिन्हें मैं घटवाना चाहता हूँ. मेरे शब्द वे सभी बातें पूरी करा लेते हैं जिनको करवाने को मैं उनको भेजता हूँ. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. सब लोग सुन रहे हैं? यस. ऐसे ही मेरे मुख से मेरे शब्द निकलते हैं और जब तक घटनाओं को घटा नहीं लेते वे वापस नहीं आते. यस. हालेलुया. मेरे शब्द ऐसी घटनाओं को घटाते हैं जिन्हें मैं घटवाना चाहता हूँ. मेरे शब्द वे सभी बातें पूरी करा लेते हैं जिनको करवाने को मैं उनको भेजता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. तो परमेश्वर जब कुछ बोलता है वो करता है. यस. हालेलुया. आमेन. उसका काम है, वो करेगा पूरा. इंग्लिश में आइज़ाया 55:11, सो इज माई वर्ड दैट गोज आउट फ्रॉम माई माउथ, इट विल नॉट रिटर्न टू मी एम्प्टी बट विल अकम्प्लिश वॉट आई डिजायर एंड अचीव द पर्पस फॉर विच आई सेंट इट. देखो, परमेश्वर ने अपने लिए जो आपके लिए भविष्यवाणी दी है, वो भविष्यवाणी के शब्द उसके पास वापस नहीं आएंगे. वो दिए हुए भविष्यवाणी के शब्द पूरे होंगे. ओके. आमेन. आपके द्वारा महिमा होगी. यस. आमेन. So Isaiah 55:11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Hallelujah. हालेलुया. Amen. परमेश्वर हमें आपको 2025 में बहुत बड़े बड़े चीज़ें देने वाला है. यस. आमेन. आपके जीवन में मैंने कहा ना, आपको मेरा वाला पहला पॉइंट क्या था बताओ. आप सब कुछ ठीक करें फिर भी आपको आशीष नहीं. आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं फिर भी आपको आशीष नहीं मिल रहा है. परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि कई लोग निराश हो चुके हैं कि आपके उसके जीवन में क्यों कुछ नहीं हो रहा है. कभी कभी उनको लग रहा है हमारे पापों के वजह से तो नहीं ना. तो परमेश्वर बोल रहा है नहीं, मेरा बड़ा मकसद पूरा होना है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में डिले हो रहा है. पर अब ये डिले और नहीं होगा. 2025 में आपको आपके डेस्टिनी में पहुंचेंगे. वो यरीको की दीवार नीचे आएगी और आप आपके प्रतिज्ञा के देश में पहुंचोगे. हालेलुया. दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? लंबे समय से जिस चमत्कार का आप इंतजार कर रहे हैं वो चमत्कार इस साल होने वाले हैं. ये चीज ध्यान में रखो. लंबे समय से जो सर्टिफिकेट के लिए रुके हो, जो शादी के लिए रुके हो, बच्चे के लिए रुके हो, आपको किसी से मिलना है उसके लिए रुके हो, आपके सर्टिफिकेट्स के लिए रुके हो, आपने कोई कुछ चीज़ें अप्लाई की और आपको पासपोर्ट नहीं आया, वीज़ा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, परमेश्वर इस साल वो रिलीज करने वाला है. हालेलुया. हालेलुया. यस. और आप एक के पीछे एक गुड न्यूज़ सुनने वाले हो. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. आमेन. बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है. पूरे जग का उद्धार का रास्ता खुलने वाला है. यस. आमेन. 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 तीसरा पॉइंट, जब भी परमेश्वर आपको कोई आशीष देता है तब आपको उस पर अविश्वास नहीं दिखाना है. आमेन. क्यों? क्योंकि अविश्वास क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब परमेश्वर के मुख से कोई शब्द निकलता है, कोई भी वचन निकलता है, कोई भी भविष्यवाणी निकलती है, वो उसके पास खाली हाथ नहीं आती है, वो उसे पूरा करता है. यस. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आपके जीवन में जो परमेश्वर ने बोला है
वो पूरा होने वाला है। Amen. बहुत सारे लोगों की शादी तय होने वाली है, बच्चा होने वाला है, आपको आपके सर्टिफिकेट्स रिलीज होने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, लोन का काम होने वाला है, घर मिलने वाले हैं, Amen. आपके जॉब चेंज शायद हो जाएंगे इस साल में, आपको नई दिशा मिलने वाली है। Yes, amen. बहुत सारे लोगों को नई दिशा मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को ऐसे कुछ लोग हैं जो रुके हैं किसी को मिलने के लिए, बेताबी से रुके हैं, इतने सालों से वो लोग रुके हैं, वो लोग रुके हैं ताकि कब हम मिल सके। और एक एक साल उनके लिए गुजारना भारी था और वो लोग, परमेश्वर ने कहा था कि 40 साल जब तक पूरे नहीं हो जाते तुम उस व्यक्ति को नहीं मिल पाओगे। और परमेश्वर अब आपसे बोल रहा है कि वो 40 साल पूरे होने को आ गए हैं, और जैसे ही 40 साल ख़त्म हो जाएंगे मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाऊंगा। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. कुछ लोग रुके हैं मुझसे मिलने के लिए भी, वो भी मिलने वाले हैं। आमेन। Amen. ये पूरा होने वाला है 2025 में। Yes, amen. बड़े बड़े काम 2025 में होते हुए आप देखोगे। आमेन। Amen. आज हमारी जो मिनिस्ट्री है वो आज आपको छोटी लग रही है, पर कल यही मिनिस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। Yes, amen. गाड़ियों की लाइन लगेगी। क्यों? ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज की गाड़ियों की लाइन लगेगी ताकि हम इतनी दान धर्म करने वाले हैं। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. हमारे खुद के बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जिसके लिए हमें लोग लगने वाले हैं। अपने बहुत सारे लोगों, अब मैं बोल रही हूँ आपको, बहुत सारे देश भर के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज में आने वाले हैं। Amen. दुनिया भर में 195 देश है, उस देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे चर्च में आएंगे। Amen. Hallelujah. विश्वास करो इस बात पर, Yes. उनका उद्धार के लिए। Amen. और ये कौन करेगा? परमेश्वर Yes, करने वाला है। Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी के चीजों को देखकर निराश मत हो जाओ। हालेलुया। Hallelujah. चलो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमने जो भी सुना है वचन के द्वारा हम अंदर लेते हैं। हमने विश्वास किया है कि हमारे लॉन्ग अवेटेड मिरेकल्स, बहुत सालों से रुके हुए चमत्कार इस साल पूरे होने वाले हैं। और जब भी तू भविष्यवाणी देता है हमें डाउट नहीं करना है, और हमें कई बार हम सही भी चल रहे होते तो भी हमें आशीष नहीं मिलता, वो इसलिए ताकि तेरा बड़ा मकसद पूरा हो सके। तो परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु कि हमारे जीवन में तेरा बड़ा मकसद पूरा होने दे प्रभु, और जो तू चाहता है वही हमारे जीवन में होने दे प्रभु। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने दे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा होने दे। और परमेश्वर हमारे लाइफ से, परमेश्वर हर एक चीज़ जो सही नहीं है उसे निकाल दे, गलत लोगों को, गलत चीज़ों को हमारे जीवन से निकाल दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और परमेश्वर ये वचन लोगों के जीवन में जाए, लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाए, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति यीशु तेरे लिए बड़े बड़े काम करे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। 2025 और पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं हर एक के उद्धार के लिए रास्ता खोल रहा है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और परमेश्वर तू ये करने वाला है, इसलिए मैं तुझे कोटि 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 धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस। ये हमारे वजह से नहीं, ये तेरे वजह से है प्रभु, और हम तुझे उठाना चाहते हैं, तुझे महिमा देना चाहते हैं, क्योंकि तेरे वजह से यीशु, तेरे बलिदान के वजह से आज इतने लोगों का उद्धार होने वाला है। 2025 में इतने लोगों का उद्धार होने वाला है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और परमेश्वर मुझे भी ताकत दी ये वचन लेने के लिए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।